हरे कृष्णा। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, पर वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्ठासुर का वध होने के बाद श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां ठिठोलियां करती हुई कृष्ण से कहती हैं कि क्योंकि कृष्ण ने एक वृष या एक सांड की हत्या की है, इसलिए उन पर पाप चढ़ेगा और इस पाप को धोने के लिए उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने स्नान के हेतु अपने एक पैर के एड़ी से कुंड का निर्माण करने के लिए जमीन पर गड्ढा बनाया। फिर उसे पानी से भरने के लिए कुछ पवित्र नदियों का आवाहन किया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। उसके बाद उन्होंने स्वयं इस कुंड में स्नान किया, जिसका नाम श्याम कुंड हुआ। इसे देख श्रीमती राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जहां यही पवित्र नदियों ने अपने जल से कुंड को भर दिया, और इस प्रकार निर्माण हुआ सबसे सुंदर राधा कुंड का। राधा कुंड को इस लीला के कारण कंगन कुंड भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करते हुए कहा कि जो राधा कुंड में स्नान करेगा उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वहीं राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान कर कहा कि जो भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे श्रीमती राधा रानी की भक्ति प्राप्त होगी। राधा कुंड की महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। कहते हैं कि आज भी राधा कुंड में दोपहर के समय श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और अष्ट सखियों के साथ स्नान करते आते हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड में भक्तगण स्नान दान करते हैं। मान्यता है कि स्नान दान करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। असल में ये लीला 5000 साल पूर्व कार्तिक मास के अष्टमी तिथि पे हुई थी और समय के साथ कई लीला स्थल लुप्त होने लगी। इसलिए जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस जगत में आए कलियों के जीवों का उद्धार करने, तब उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। वे अपने यात्रा के दौरान जब ब्रज भूमि में आए, तब उन्होंने लीला स्थलों की पहचान की और अपने शिष्यों को, जिन्हें हम षट गोस्वामियों के नाम से भी जानते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं, उनसे इन लीला स्थलों को पुनः निर्माण करवाया। इस प्रकार चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को जगत के सामने पुनः प्रकट किया और षट गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड निर्माण करने की आज्ञा दी। आप सभी को राधा कुंड के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।